हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम एंटी लॉग और लॉग टेबल को देखेंगे। केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हमें लॉग टेबल देखने का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इक्विलिब्रियम है, इनमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें लॉग टेबल का देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही हम देखेंगे आज की वीडियो में कि कैसे लॉग और एंटी लॉग टेबल को देखें और कैसे उनकी वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉग टेबल कैसे देखते हैं। लॉग टेबल देखने का तरीका सीखेंगे। तो अगर हमारे पास, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है लॉग 5, 7, 4, 6, ऐसे हमारे पास लॉग है। अब हम ये देख सकते हैं कि लॉग के बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 4 डिजिट का है, 1 2 3 4। अब हम इसको कैसे देखेंगे लॉग टेबल में, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो भी आपकी डिजिट्स हैं उनको आप पहले 2 डिजिट को सबसे पहले देखें। सबसे पहले यहाँ दो डिजिट हैं, ये 57 यहाँ लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको लॉग टेबल दिखाऊंगा और वहाँ हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारी लॉग टेबल है और इस लॉग टेबल में हम देख सकते हैं कि अलग अलग कॉलम है। जैसे हमारा पहला कॉलम जो है इसमें यहाँ पर 55, 56, 57 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। देन हमारे अलग अलग कॉलम है 0 से लेके 9 तक, उनके नीचे सबके नंबर लिखे हुए हैं। और फाइनली जो कॉलम है वो है मीन डिफरेंस का कॉलम, ये भी 1 से लेके 9 तक है। अब हमारा जो नंबर था वो था 5746। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले 2 डिजिट देख लें। तो 2 डिजिट जो हमने यहाँ पर देखी थी वो 2 डिजिट थी हमारे पास 57। अब ये जो 57 है हमारे पास 2 डिजिट, वही हम लॉग टेबल में देखते हैं। तो लॉग टेबल में 57 ये रहा, ये हमें 57 मिल गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला नंबर देखते हैं कि अगला नंबर कौन सा है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं फिर अगला नंबर है हमारे पास 4। तो 4 देखते हैं। तो ये जो 57 है इसी की सीध में हम चलेंगे, इसी की सीध में चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं। और यहाँ जो 4 आ रहा है, यहाँ पर ये जो 4 है इसके नीचे 57 की सीध में देखते हैं। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये है 7589। ये नंबर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7589। तो ये जो मैंने देखा है नंबर, ये देखा है मैंने 57 की सीध में जो 4 आ रहा था कॉलम, उसके नीचे का नंबर 7589। अब फाइनली जो हमारा लास्ट नंबर है वो है 6। तो हम देखते हैं 6 को। तो 6 को अगर हम देखें तो 57 की सीधी लाइन में जाना है और लास्ट नंबर को हमें देखना है मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में ये रहा ऊपर 6 और 6 के नीचे 57 की सीध में जो नंबर आ रहा है ये आ रहा है 5। तो इसका मतलब हम यहाँ जो लास्ट नंबर आया हमारे पास वो आया हमारे पास 5। तो 5 को हम इसमें कर देंगे ऐड। तो 5 को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7594। तो इसका मतलब ये कि इस पूरे नंबर का जो लॉग आया है वो आया हमारे पास 7594। अब इतना करने के बाद जब हमने लॉग देख लिया तो हम देखते हैं कि ये कितनी डिजिट्स हैं। तो हम डिजिट्स गिनते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 डिजिट्स हैं। हम 4 डिजिट में से 1 माइनस करेंगे, हमेशा 1 माइनस करते हैं। जितनी भी डिजिट होती हैं उनमें से 1 माइनस करा, कितना आएगा हमारे पास 3। और यहाँ लिख देंगे 3 पॉइंट। तो इस तरीके से हमने इस पूरे नंबर का लॉग देख लिया। हमने पहले 57 को देखा लॉग टेबल में, देन 4 को देखा तो हमारे पास 7589 आया, और लास्ट में हमने 6 को देखा मीन डिफरेंस वाले में। तो हमारे पास जो भी नंबर आया उसको ऐड कर दिया। इस तरीके से हमने इसका नंबर जो निकाला वो था 7594, और जितनी भी डिजिट थी उनमें से 1 माइनस करा और जो आया वो यहाँ पे पॉइंट के साथ लिख दिया। एक और एग्जाम्पल से इसको और क्लियरली समझते हैं। अब सपोज हमें देखनी है log 6342 की वैल्यू। तो log 6342 की वैल्यू देखते हैं अपनी लॉग टेबल में, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं सबसे पहले की जो डिजिट है वो क्या है। तो सबसे पहले की डिजिट है हमारे पास 63। तो यहाँ पर अपनी लॉग टेबल निकालते हैं। लॉग टेबल में हम ये देखते हैं कि 63 ये रहा। 63 मिलने के बाद हम देखते हैं अगला नंबर कौन सा है। तो अगले नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगला नंबर है हमारे पास 4। तो जो 4 हमारे पास अगला नंबर है उसको देखेंगे। तो 63 की हम सीध में जाते हैं, एकदम चलते रहते हैं चलते रहते हैं। ये आया हमारे पास 4। तो 4 जो आया हमारे पास 63 की सीध में, ये नंबर आया 8021। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8021। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया, अब लास्ट में है 2। तो 2 को देखना है, वो हम देखेंगे मीन डिफरेंस में। तो 63 की हम सीध में जाते हैं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, और फाइनली जो मीन डिफरेंस है उसमें जो 2 आ रहा है हमारे पास। तो फाइनली ये जो हमारे पास मीन डिफरेंस है उसमें 2 आ रहा है, उसी की सीध में नीचे देखें तो 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 63 की सीधी लाइन में, और 2 के एकदम नीचे ये जो नंबर मैच कर रहा है ये है 1। तो यहाँ पर हम फाइनली 1 इस नंबर के अंदर कर देंगे ऐड।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 8022। तो इस पूरे नंबर का लॉग हुआ 8022। ये कितनी डिजिट है टोटल? ये 4 डिजिट हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ लगा दे 3 पॉइंट। तो इस तरीके से हमने इसका लॉग देख लिया। तो अभी हमने निकाली लॉग 6342 की वैल्यू 3.8022 लॉग टेबल को देखकर। अगर हमारे पास नंबर आ जाता लॉग 634.2, अगर ये नंबर आ जाता तो हम कैसे निकालते? तो जैसा कि हम देख सकते हैं लॉग 634.2 है, इसमें अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर ना करें, इस पॉइंट को अगर हम कंसिडर ना करें तो ये नंबर सेम बन जाएगा 6342। और 6342 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? 8022। तो सबसे पहले हम पॉइंट को कंसिडर करेंगे नहीं, यहाँ पॉइंट को छुपा लेते हैं। तो पॉइंट को छुपा लेंगे तो हमारे पास सिर्फ वही नंबर बचेगा 6342। 6342 की वैल्यू आपने 8022 निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट के पहले कितनी संख्याएं हैं। पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ लगा देंगे 2। तो ये हमारे पास आ गया 2.8022। अगेन अगर हमारे पास होता लॉग 63.42, तो अगर ये होता तो हम देख सकते हैं यहाँ पॉइंट को सबसे पहले छुपा लेंगे तो 6342 बनेगा नंबर। और इस नंबर को अगर हम लॉग देखें तो हमारे पास आता है 8022, हमने अभी देखा था लॉग टेबल में। तो पॉइंट से पहले देखते हैं कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 2 में से 1 माइनस करा तो 1.8022। और अगर हमारे पास आया लॉग 6.342, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिमिलरली पॉइंट को छुपाएंगे तो अगेन हमारे पास 8022 वैल्यू आ जाएगी। और पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करा तो 0 पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे हमने लॉग टेबल को देख लिया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होता लॉग 0.6342, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता तो हम क्या करते? तो हमारा केस अलग हो जाता। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर ये वाला केस आ गया 0 पॉइंट का आपको लॉग देखना है तो कैसे करें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को छुपा लेते हैं। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से कर देता हूँ गायब। तो पॉइंट को अगर मैं यहाँ से गायब कर दूँ तो क्या होगा? ये बन जाएगा कितना? 6342। तो 6342 बन गया। 6342 का तो आपको लॉग पता ही है। 6342 का लॉग इतना निकाला था आपने 3.8022, 3.8022 निकाला था। लेकिन ये नंबर एक्चुअल में क्या है? ये नंबर है 0.6342। तो जब भी 0 पॉइंट में आ जाए पहले आप पॉइंट को छुपा के जो भी नंबर है उसका लॉग देख लेंगे। इतनी वैल्यू आई थी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो यहाँ लिख देंगे -4। तो इस तरीके से हमने क्या करा? इसका हमने जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा? लॉग होगा। तो ये वैल्यू आएगी -0.1978। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है क्योंकि यहाँ पर 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था लॉग। तो इस तरीके से हमने अलग अलग लॉग की वैल्यूज़ निकाली। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। अब जैसे हमें निकालना है लॉग 27, हमें सिर्फ लॉग 27 की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ देखें तो सिर्फ यहाँ पर 2 डिजिट हैं और इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम सबसे पहले अपनी लॉग टेबल में 27 को ढूंढते हैं। तो लॉग टेबल में हम 27 को ढूंढते हैं। तो ये हमारा 27 है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि 27 के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप सिर्फ क्या करोगे? आप 0 की वैल्यू देखोगे। इसके आगे अपने पास से 0 मान लेते हैं। तो 0 मान लेते हैं तो आप 27 की 0 पर वैल्यू देखेंगे। और 27 की 0 पर हम देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ रही है? 4314। तो इसको लिख लेते हैं 4314। तो ये इसकी वैल्यू आई। अब ये जो 0 है हमारा इसको रब कर देते हैं रब। तो इसको रब कर दिया मैंने। अब यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं? ये 2 डिजिट हैं और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो 1.4314 इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होता, हमारे पास होता log 2 और हमें log 2 की वैल्यू निकालनी होती। तो log 2 की वैल्यू निकालनी है तो सिंगल डिजिट है, आप अपने पास से इसके आगे 2 0 लगा देंगे। 2 0 लगाने का मतलब ये कि आपको 20 की 0 पर वैल्यू देखनी है। तो निकालते हैं अपनी लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में हम देखें तो ये रहा 20 और 20 की जो 0 पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3010। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया 3010 और ये जो हमने 0 अपने पास से लगाए थे इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये कितनी डिजिट हैं? ये 1 डिजिट है। 1 में से 1 माइनस करा 0।
तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 0.3010। अब मैं आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो आप लॉग टेबल देख के आएंगे और सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक दे रहा हूँ, उससे आप लॉग टेबल डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप उसका जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। तो ये 4 आपके लिए लॉग देखने के लिए प्रॉब्लम्स हैं। एक लॉग 576 है, 3578, 0.273 और लॉग 5। इन सब का आप आंसर देखेंगे और कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम एंटी लॉग टेबल को देखें। अब हम सीखते हैं एंटी लॉग टेबल को देखना। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एंटी लॉग टेबल जब मैं देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक लाइन इसलिए बना रखी है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने इसको, इसलिए क्योंकि एंटी लॉग टेबल जब भी हम देखेंगे तो 2 तरीके से एंटी लॉग हम देखते हैं। एक तो एंटी लॉग देखते हैं पॉजिटिव नंबर का और एक हम एंटी लॉग देखते हैं नेगेटिव नंबर का। तो अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, उन हिसाब से हम एंटी लॉग देखते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग देखेंगे। सपोज हमारे पास एक नंबर है एंटी लॉग ऑफ 2.7346। तो ऐसे हमारे पास एक एंटी लॉग निकालना है हमें इस नंबर का। तो पहला रूल जो है आपका, सबसे पहला स्टेप जो है, अगर हम स्टेप बोलें तो वो ये है एंटी लॉग देखने का कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको 10 की पावर में ले जाओ। तो पॉइंट से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ लिख देते हैं हम 10 की पावर 2 और यहाँ लगा देते हैं मल्टीप्लाई का साइन। हमेशा ऐसे ही करना है आपको, पॉइंट से पहले जो भी होगा उसको 10 की पावर में ले जाएंगे। अब पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास 0.7346। तो 0.73 को हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल में। तो ये हमारी एंटी लॉग टेबल है, इसमें हम 0.73 को फाइंड करेंगे। तो 0.73 को अगर हम फाइंड करें तो ये रहा 0.73 और 0.73 के बाद का नंबर हम देखते हैं कि 0.73 के बाद का नंबर क्या है। तो 0.73 के बाद का नंबर है 4, तो इसके आगे हम 4 वाली लाइन पर चलते हैं। तो 0.73 की सीध में चलेंगे, ये वाला नंबर है 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 पे जो नंबर है वो है हमारे पास 5420। तो इसको लिख लेते हैं। जैसा हमने लॉग टेबल को देखने के टाइम पर किया था वही करना है हमें। सिंपली 0.73 का 4 पे देखा और फाइनली हमें देखना है 6 पर। तो 0.73 की सीधी लाइन में चलेंगे लेकिन मीन डिफरेंस वाली लाइन में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 पे जो नंबर है हमारे पास वो है 7। तो 7 जो हमारे पास है वो नंबर आया हमारा 6 पे 0.73 की अगर हम सीधी लाइन पर जाएं तो ये रहा हमारे पास 7। तो 7 लिख लेते हैं। तो यहाँ 7 को कर देंगे हम प्लस, तो कितना हो जाएगा 5427। तो ये हमारे पास इस पूरे नंबर का आ गया 5427। अब हमें सिंपली क्या करना है, हम यहाँ देखेंगे कि कितनी डिजिट्स हैं। तो यहाँ कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 डिजिट हैं। 4 में से करेंगे 1 को माइनस, हमेशा 1 को माइनस करते हैं, कितना आएगा 3। तो अब हम लिख देंगे 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1, 2, 3। तो यहाँ हमारा लगेगा पॉइंट। तो थोड़ा सा डिफरेंट है लॉग टेबल देखने से एंटी लॉग टेबल देखना। पॉइंट से पहले जो होता है वो तो 10 की पावर में आ जाता है और पॉइंट के बाद जो होता है उसको सिमिलरली देखते हैं जैसे लॉग टेबल में देखते हैं। और हम देखते हैं पॉइंट के बाद एंड में कि कितनी डिजिट हैं, जितनी भी डिजिट होती हैं उनमें से 1 माइनस करते हैं और जो भी संख्या आती है उतनी संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर एंटी लॉग 37.225, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले जो भी संख्या आ रही होती है उसको तो 10 की पावर में ले जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 की पावर 37 और यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब पॉइंट के बाद जो आ रहा है उसको देखते हैं। पॉइंट के बाद आ रहा है 0.22 एंड देन 5। तो इसको हम देखेंगे अपनी एंटी लॉग टेबल में। तो अपनी एंटी लॉग टेबल में हम देखते हैं 0.22 को फाइंड करते हैं। तो 0.22 ये हमें मिल गया। 0.22 को 5 पे देखना है आपको। तो ऊपर से देखते हैं हम 5 हमारा ये रहा 5, इसी के नीचे चलते रहते हैं, चलते रहेंगे इसी के नीचे और 0.22 की लाइन से मैच करेंगे। तो 0.22 की लाइन से मैच करा तो 1679 आया। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हुई 1679। अब ये कितनी डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद 1, 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया 16.79 इंटू 10 की पावर 37। तो इस तरीके से हमने किसी भी पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग देखा। अब हम देखते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग देखना क्यों डिफरेंट है। तो सपोज हमारे पास कोई नंबर है एंटी लॉग ऑफ -1.1257। ऐसे हमारे पास एक नंबर है जिसका एंटी लॉग हमें देखना है। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है और इसका एंटी लॉग हमें देखना है। तो जब भी एंटी लॉग हमें नेगेटिव नंबर का देखना हो तो स्लाइड चेंज आए तो हमारे थोड़े मेथड में हम क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जो नंबर है
-1 लिखा हुआ है, इस पॉइंट के पहले नंबर को आप इसमें ऐड कर दो -1, मतलब पॉइंट के पहले जो नंबर आ रहा है उसमें ऐड कर देंगे -1। पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसमें ऐड कर देंगे -1, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन हम एंटीलॉग इसका फाइंड करेंगे अपने नॉर्मल मेथड से। तो जब भी हमें नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग देखना हो तो हम ये चेंज करके फिर हम उसका एंटीलॉग देखेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट के पहले -1 है तो -1 में -1 ऐड कर दूंगा तो -2 आ जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद है 0.1257, लेकिन इसको हमें तब लिखना है जब इसको सब्सट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 1। तो यहाँ हम 1 लिखते हैं, 1.0000 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.1257, तो हमें ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम बोरो लेते हैं 9999, ये हमारे पास हो जाएगा 3478। तो हमारे पास कितना आ गया 0.8743, तो यहाँ लिख देते हैं -2.8743। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि हमने एंटीलॉग निकालने से पहले इसको पहले चेंज किया। पहले हमने इसमें पॉइंट से पहले जो भी नंबर है -1 ऐड कर दिया, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको 1 में से माइनस कर दिया, और अब हम अपना वही नॉर्मल स्टेप फॉलो करेंगे जो हम करते हैं एंटीलॉग को फाइंड करने के लिए। पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको 10 की पावर में ले जाएंगे। ये माइनस का एंटीलॉग है इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, बाकी वरना पॉजिटिव वाले में सब सेम होता है, सिंपल होता है। पॉइंट के बाद हमारे पास है 0.8743, तो 0.8743 को हम खोजेंगे अपनी एंटीलॉग टेबल में। तो एंटीलॉग टेबल में हम 0.87 को फाइंड करते हैं, तो ये रहा हमारे पास 0.87। अब 0.87 को हमें 4, उसके आगे नंबर जो है हमारे पास वो है 4, तो हम 4 को ढूंढते हैं। तो 4 को ढूंढेंगे तो 4 वाली लाइन देखते हैं हम, तो 4 वाली लाइन कौन सी है, ऊपर जाते हैं तो 4 वाली लाइन ये है, तो 4 वाली लाइन के नीचे आते रहेंगे, हम नीचे आते रहते हैं, नीचे आते हैं और ये हम 0.87 की लाइन पर रुक जाएंगे, 4 वाली लाइन पर। तो 7482 वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है, तो लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 7482। अब लास्ट में नंबर क्या है 3, तो इसी लाइन में हमें 3 भी देखना है। तो हम क्या करते हैं 0.87 की सीधी लाइन में चलते हैं, और ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 पे कौन सा नंबर आ रहा है 5, तो 5 हम इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 7482 में 5 ऐड कर देंगे तो 7487। इसका मतलब इस पूरे नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है 7487 इसकी वैल्यू आ रही है। अब ये पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो 1 2 3 के बाद हम यहाँ लगा देते हैं पॉइंट। तो इस तरीके से हमने इसका एंटीलॉग फाइंड किया। अब कुछ आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है जो आपको करनी है और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो ये 3 आपकी प्रॉब्लम्स है एंटीलॉग की, ये आपको एंटीलॉग टेबल देख के फाइंड करनी है और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो आई होप आपको एंटीलॉग और लॉग टेबल देखना आ गया होगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।